इम्पोर्टेंट है अल्लाह की मदद। अल्लाह की आप कितने बड़े आलिम हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपने सबको माशाल्लाह हराया है मैदान में, इल्मी मैदान में। श्री श्री रविशंकर हो, विलियम गैम्बल हो, और बहुत सारी स्पीचेस हैं, ये तो बहुत मशहूर है ना। आपके जो भी कॉम्पिटिटर था अगेंस्ट में, इसमें सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा कि यार ये क्लेवर है? श्री श्री रविशंकर को तो आपने वन साइडेड मारा था, इसमें तो कोई नहीं, श्री श्री रविशंकर वो सबसे पॉपुलर थे, सबसे पॉपुलर वो थे। जितने लोग से मैंने तकरीर किया, वो अकेला अपने मजमे में 2 लाख को 3 लाख को गैदर कर सकता। तो सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ या सबसे फेमस इंसान, वो है श्री श्री रविशंकर। उस टाइम नंबर 1 पे थे वो, हिंदुइज्म पे नंबर 1 थे, अभी तक नीचे आ गए, आपके बाद नीचे आया है वो। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इंशाल्लाह हिदायत दे। तो पॉपुलर, लेकिन इंटेलिजेंट और सबसे आप बोल सकते विलियम कैम्पबेल। ये विलियम कैम्पबेल का जो डिबेट था, उनने जो रिसर्च की थी, ये वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, इतने अच्छे मुकर्रिर थी ने, लेकिन जो उनने तनकीद की कुरान की बारे में, उनने किताब लिखी थी, डॉक्टर मॉरिस बुकेल की सबसे फेमस किताब थी कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। उसका जवाब उनने लिखा, द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और इस किताब में बाइबल को डिफेंड करने के अलावा उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में, 38। और ये किताब बहुत मशहूर थी अमेरिका में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्री में। सो मच सो दैट 7-8 साल तक के कोई मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे इन्विटेशन आया था यूएसए और कनाडा से कि आप इसको जवाब दे सकते हैं। और ये 2001 की बात है, मुझे इन्विटेशन आया था 1997 में। ये बुक तकरीबन 1990s के अर्ली में लिखी गई थी, तो 96-97 में मुझे इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में। मैंने बोला इंशाल्लाह करूँगा मैं। फिर पोस्टपोन हो गया ईयर 2000 में। तो अप्रैल 1 इन द ईयर 2000 शिकागो में डिबेट ऑर्गेनाइज हुई। और उस वक्त ये किताब गैर मुस्लिम क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे मुसलमानों के साथ इन यूनिवर्सिटी। ये किताब पढ़ो, हमारे कुरान में इतने साइंटिफिक एरर है, हाउ कैन बी द वर्ड ऑफ गॉड। इतने साइंटिफिक एरर्स है, खता है साइंस के बारे में, तो ये अल्लाह का कलाम तो हो ही नहीं सकता है। और मुसलमान जवाब दे नहीं सकते थे। अब इसके बारे में मैं इंसिडेंट कहूँगा आपको। एक बार मैं गया था सऊदी अरेबिया, तो वहाँ एक रियाद में एक सऊदी डॉक्टर मुझे मिला। बोला मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा था। बोला मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं दीदात का फ़ैन था, लेकिन कभी भी शेख दीदात के वीडियो डिबेट एक साथ में देख ही नहीं पाता था। मैं आधे घंटे से ज़्यादा देख ही नहीं सकता। तो अगर दीदात का डिबेट होगा 3 घंटे का, तो मैं 6 किश्तों में देखता हूँ, 6 पार्ट्स में। अगर 2 घंटे का डिबेट है तो 4 किश्तों में देखता हूँ। एक बार मैं मेरे दोस्त के वहाँ लंच के लिए गया और उसने प्ले किया आप विलियम कैम्पबेल का डिबेट। तो पहले हाफ एन आवर में विलियम कैम्पबेल बात कर रहे थे कुरान के खिलाफ, इतने मिस्टेक्स निकाले कुरान में, और वो डॉक्टर था। बोलते तो मैंने पढ़ा मेरे मेडिकल किताब में, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। उसको चेंज नहीं आया, वो कंटिन्यू किया डिबेट देखते देखते। फिर मैं आया, मुझे जब देखा स्क्रीन पे, मैं तो उस टाइम मशहूर था नहीं, तो बहुत तेज में आया। वो सऊदी मुस्लिम डॉक्टर बोलता है ये विलियम कैम्पबेल कौन है, इतनी मिस्टेक निकाल रहा है कुरान में, मैं डॉक्टर हूँ और ये सब मेडिकल बुक में लिखा हुआ है। और उसको जवाब देने के लिए कौन, ये नौजवान लड़का कौन है, ये डॉक्टर जाकिर नाइक, ये बिका हुआ है। तो बहुत तेज में था। बोलते ये इतना ज़ईफ इंसान और ये लौंडा ये तो वन साइडेड हार जाएगा, वन साइडेड, और ये बिका हुआ मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। और बाद में सॉरी बोला मुझे। बोला मैं बोला कौन है ये, इतने बड़े बड़े आलिम में कौन है ये जवाब देने वाला, वो भी शिकागो में हो रहा है, इतना डिबेट मजमा हजारों का, ये क्या जवाब देगा। और उनने मेरे जवाब सुने। उसके बाद इतना मुतासिर हुए जो मुझे जाकिर नाइक से मिलना है। वाह। तो उसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि विलियम कैम्पबेल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तौहीद पे होता है, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। एक आम मुसलमान या बोलते मुसलमान समझते नहीं, बोलते अरे बकवास कह रहा है, हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं भाई कुरान में तो खता हो नहीं सकती, जैसे हमारा ईमान है। लेकिन
उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है या आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने उसकी जवाब नहीं दिया था। वो आपने तो दिया इसीलिए वो किताब, तो मैंने ये कभी भी डिबेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने पूरे नेट्स पे जितने भी साइंटिफिक एरर्स कुरान के तकरीबन 13-14 फाइल डाउनलोड की। सही है। और उस पे आपने फिर रिसर्च शुरू की? हाँ ना, उसके बाद क्योंकि आपको मैं हेल्प भी कोई busy- करता है आपका? हाँ, तो हमारी रिसर्च टीम थी, ठीक। तो मेरे पास 13-14 फाइल, तो उसमें कोई डॉक्टर भी थे, एमडी, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। हमारे टीम के अंदर एमडी डॉक्टर भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, सही। कई डॉक्टर थे। मैंने बोला भाई ये विलियम कैम्पबेल का जवाब दो, उसकी किताब है और ये बाकी है। तो 38 में से शायद 2-3 जवाब ला के दिए मुझे उन्होंने, और अभी डिबेट को 2 महीने बाकी थे अभी तक। तो मैंने बोला अरे भाई तू जवाब 38 का तुम दो, अरे कम से कम बोलो 2 नहीं मिले, बाकी के मिले। अब इतना अब दाई है इतने साल से फील्ड में, और बाकी जो मैं फाइल लेके 14 फाइल, उसमें आधे से ज़्यादा जवाब ही नहीं उनके पास। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं ज़रा चौंक गया, भाई एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूँ। एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा? अल्लाह अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह की मदद होती है। तो 1 महीना बाकी था डिबेट के लिए, तो मैं 1 महीना तो कम से कम पहले डिबेट के लिए खुद प्रिपेयर करता था, अभी बहुत कुछ होता है। तो 1 महीने पहले मैं शुरू किया, और माशाल्लाह शुरू किया चंद दिन में खुद आप पे आमद हुई अल्लाह ताला की तरफ से? नहीं, जब मैं देखो इल्म एक चीज़ है और एक अल्लाह की मदद एक चीज़ है। सही। तो मेरे जो भी मैं तकरीर करता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह की मदद सबसे अहम है। बेशक। मेहनत तो है बेशक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम में सफल होने के लिए तीन रूल है। नंबर, चाहे दावती काम हो चाहे बिजनेस हो, नंबर 1 रूल अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू, इफ अल्लाह forsakes you who is there then you can help you, so let the believers put their trust in Allah। यानी अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो आपको कोई भी शिकस्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ देगा तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए या मोमिनो, ए मोमिन, अल्लाह पे भरोसा रखो। तो आप कितनी भी बड़े माहिर हो कोई भी फन के, अल्लाह के बिना यू जीरो। तो वो सवालात कैसे फिर वो आपके जहन में है? जी हाँ। तो पहला ये सेकेंड फॉर्मूला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा। तो जिद्दोजहद करना इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 है। जिद्दोजहद करो, पहला अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, सेकंड जिद्दोजहद करो। और अगर आप जिद्दोजहद करते आपको सफलता नहीं मिलती तो अल्लाह को दोषी मत ठहराओ, आपका जिद्दोजहद सही नहीं है। सही है। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे, अगर रास्ते नहीं खोल रहे तो आप भी गिलती है। सही। आप समझ रहे आप जिद्दोजहद कर रहे लेकिन नहीं कर रहे, तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर आप नहीं जानते उससे पूछो जो वो फ़न का माहिर है, अहले ज़िक्र से। तो अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं साइंटिस्ट को पूछो, फ़िक़्ह के बारे में जानना चाहते हो फ़क़ीह को पूछो। तो आस्क एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम हो। तो नंबर 1 अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको जो भी अल्लाह के अहकामात है कुरान में उसमें करना चाहिए, उसके बाद जिद्दोजहद करना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। तो जब मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा और तहकीक करने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह